बंद करो, स्वास्थ्य मंत्री हाय हाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि एनआरएचएम अनुबंध कर्मी हैं जो आज सड़कों पर बैठे हुए हैं। आइए आज हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये सड़क पर बैठने को क्यों मजबूर हो गए, आखिर क्या वजह थी कि अस्पताल छोड़कर इन्हें सड़क पर बैठना पड़ा, कौन सा मरीज का इलाज कर रहे हैं सड़क पर बैठ कर के। आइए जानते हैं इन्हीं से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ अनुबंध कर्मी एनआरएचएम अनुबंध कर्मी लोग हैं। आइए जानते हैं इनसे कि आखिर क्यों ये सड़क पर बैठे हैं और किसका इलाज सड़क पर बैठ के करना पड़ रहा है इन्हें। अच्छा, आखिर आप लोग सड़क पर बैठने पे क्यों मजबूर हो गए? सड़क पर बैठने के लिए हम लोग मजबूर हैं क्योंकि 15-16 वर्षों से हम लोग 15,000 के अल्प मानदेय में काम करते आ रहे हैं और आज हम लोग जनता की सेवा छोड़ करके आज हम अपने झारखंड सरकार का इलाज करने के लिए बैठे हैं। उन्हें समझ में नहीं आता, उन्हें दिखाई भी नहीं देता, उन्हें सुनाई भी नहीं देता। अंधी बहरी सरकार के राज में हम क्या करेंगे? हमें इस तरह से रोड पे उतरने के लिए उन्होंने बाध्य किया। 1 महीना पहले हमने उन्हें अल्टीमेटम दिया था कि हम लोगों को परमानेंट कीजिए, नियमित कीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई संज्ञान नहीं लिया। बाध्य होकर हम लोगों ने आज ये कदम उठाया है। क्या मांग क्या है आप लोग का? मुख्य मांग क्या है? हमारा एक मांग है, एक सूत्री मांग है हमारा समायोजन। क्या मांग है आपका? सीधा समायोजन करना। हाँ। अगर एक बात बताइए, सड़क पर बैठ के किसका इलाज करने निकले आप लोग? इलाज तो 16 साल तक इलाज ही कर रहे थे भैया। 16 साल तक कोरोना में 1-1 साल सेवा ही दिए हैं। वो तो मरीज का सेवा कर रहे थे, मरीज का सेवा कर रहे थे। अभी सड़क पर बैठ के किसका इलाज करिए? सड़क पर बैठ के सरकार मजबूर की है, तब बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठे हैं। सरकार मजबूर की है बैठने के लिए, तब हम लोग बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठे हैं। हम लोग को शौक नहीं लगा है अपना स्वास्थ्य व्यवस्था घर द्वार छोड़ के 24 जिला अपना परिवार को छोड़ के यहाँ आने के लिए, ठंड में ठिठुरने के लिए। 16 साल में किसी को अगर 15,000 16,000 वेतन मिलेगा तो किसको अच्छा लगेगा बताइए? लोगों का खाना नहीं चलता है, लोगों का एक बच्चे का ट्यूशन फीस क्या है? एक लड़की अगर बीमार पड़ जाए इलाज कैसे कराएगी? कितना मिलता है आप लोगों को? हम लोग को अभी 16,000 16 साल में 16,000 मुख्यमंत्री जी देखिए एनआरएचएम कर्मी है और 16 साल में 16,000 मिल रहा है। बताइए हमारा परिवार, ये आप सोचिए 16 साल में 16,000। हमारे भी यहाँ परिवार है, कोई शौक नहीं है कि हम लोग यहाँ पर सड़क पर बैठे। हमारे कारण कितने लोग वहाँ स्वास्थ्य, जिनको स्वास्थ्य की जरूरत होगी, हेल्थ की। 16,000 का मुख्यमंत्री जी दूध पीते हैं और हम लोग 16,000 में पूरा घर चलाते हैं। आप बताइए मुख्यमंत्री जी, बाल बच्चा का जितना आपका जरूरत है उतना मेरा भी जरूरत है, कैसे चलेगा हम लोग का घर? कितनी गर्भवती यहाँ पर कितनी महिलाएं हैं जो यहाँ पर गर्भवती बैठी हुई हैं, कितना छोटा छोटा बच्चा को लेकर आई हैं। बताइए, उसके साथ हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जा रहे हैं और 24 जिले से आई हैं जिसमें हमारी कितनी बहनें गर्भवती हैं और कितना छोटा बच्चा लेकर आई हैं। अब ये सोचिए हमारे पुलिस प्रशासन भाई क्या किए हैं, हमारे एक LT भाई को उठा कर फेंक दिए हैं। मैं ये चाहूँगी कि उन्हें जस्ट जितना जल्दी हो सके उन्हें निलंबित किया जाए, क्योंकि एकदम उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उनका हक नहीं बनता है कि वो एक स्वास्थ्य कर्मी को उठाकर फेंक दे, क्योंकि यहाँ हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए आए हैं। ना फेंक दिए हो। एक हमारे विनय कुमार सिंह जो LT हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, लैब टेक्नीशियन हैं और हमारे पारामेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनको फेंक दिया गया उठाकर। वो बेहोश पड़े हुए हैं, 1 घंटा बेहोश पड़े रहे। एक बात बताइए, क्या मांग है आपकी? मतलब हेमंत सोरेन मान लीजिए मुख्यमंत्री जी आपको देख रहे हैं, क्या मांग कीजिएगा? हम लोगों की एक ही मांग है, सीधा समायोजन। हमारा समायोजन किया जाए, हमारा 2018। अब हम लोग कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं सुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ चाहेंगे कि वो सीधा समायोजन है। अभी OSD से वार्ता के लिए बुलाया गया, लेकिन वार्ता के लिए बुलाया गया आप लोगों को? हम लोग क्यों जाएंगे OSD से वार्ता करने के लिए? वार्ता तो 16 साल से कर रहे हैं। उन्होंने वादा किए वो पूरा करे, जो वादा किए हैं वो पूरा किए रहे। 3 साल पहले वो वादा किए थे कि जब मैं जीतूंगा तो एनआरएचएम कर्मी को सबसे पहले परमानेंट करूंगा, नियमित करूंगा। लेकिन नियमित का आज तक 5% क्या 1% भी पहल अगर करते तो हम बहुत आभारी थे मुख्यमंत्री जी का। अच्छा, एक बात बताइए, मुख्यमंत्री जी जोहार यात्रा पे निकलते हैं कि नहीं हम इतना काम कर दिए हैं और आप लोग तो सड़क पर बैठ गए। वो अपना सिर्फ गिनाते हैं
हैं कि कितना काम किए हैं, हम लोग कितना काम किए हैं, वो कहाँ गया मुख्यमंत्री जी? हमारे साथ चल के एक दिन देखिए कि हम लोग कैसे करके फील्ड में काम करते हैं। 2 साल कोरोना में जब क्या कहिएगा, बताइए, आप बताइए, हम लोग क्या सेवा कहिएगा? देते हैं। क्या बोलिएगा मुख्यमंत्री जी को, आप बताइए। सिर्फ इतना ही कहना है कि हम लोग का सीधा समायोजन नहीं करते हैं। जब तक नहीं हम लोग का मांग पूरा होता तब तक हम लोग मैंने भूख हड़ताल पर भी जा सकते हैं। तैयार है लेकिन हड़ताल तोड़ने को तैयार नहीं है। हाँ, कल से हम अनशन पर है। यदि हम लोग 17 तारीख से कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और 24 इसके बाद भी हमारी मांगे नहीं सुनी जाती है तो हम लोग 24 तारीख से आमरण अनशन पर उतर जाएंगे। इस बार 24 जनवरी से 24 जनवरी से इस बार ये आग या पार की लड़ाई है, करो या मरो। मतलब आप लोग भी अब जीत पे आ ही गए। हाँ, हम लोग अब जीत पर आ गए हैं क्योंकि इतने में ये हक है हमारा, जीत नहीं, ये मेरा हक है, लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है। गोल्डन समय हम लोग मैंने एक व्यतीत कर दिए हैं एकदम होता है जिसका 1.5 साल से आज 600 हो गया, लेकिन हम लोग आज 10 से 15 हजार पर लटके हुए हैं। बस इतनी मिल रहा है ना? बस इतना ही मिल रहा है। 16 साल में 16,000 सिर्फ। और वो भी हम लोग का क्या लक्ष्य है? बात बताइए, तो सरकार आपके द्वार भी जाती है, कार्यक्रम कर रही है, कई लोगों को नौकरियां दे रही है, तो इनका कहना, सुनिए, इनका कहना था कि संविदा कर्मी को हम संविदा पे अनुबंध पे सबको परमानेंट करेंगे, नहीं किए? नहीं कहाँ करते? सरकार यदि किया रहते हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ भी सोचते तो आज हम लोग सड़क पर नहीं उतर के बैठते। सरकार बने हुए 3 साल मुख्यमंत्री जी झूठ बोल दिए क्या? झूठ क्या, तो हम लोग क्या शौक चढ़ा है कि हम लोग सड़क पर बैठे हैं, बाल बच्चा को छोड़ के, इतना छोटा बच्चा को छोड़ के। वादा आज तक पूरा नहीं किया, झूठ मूठ का बोलते हैं कि हमने अपना वादा पूरा किया। बड़े बड़े बैनर में बैनर तक है, उनका वादा बैनर तक है, सिर्फ उनका वादा बैनर तक है, बैनर तक, सड़क पर नहीं, धरातल पर नहीं है। उनका वादा धरातल पर नहीं है, सिर्फ उनका वादा बैनर तक है। वो तो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, वो आपकी संवेदना को जानते हैं, वो तो बोलते रहते हैं। वो सब खतरे वाला काम करते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। आज तक नहीं, आज तक संवेदनहीन हो गए क्या? संवेदनशील अगर होते आज हमारे प्रति, हम अनुबंध कर्मी के प्रति हमारे मुख्यमंत्री हमेशा ही संवेदनशील कभी नहीं रहे हैं। हमारी मुद्दा को कभी वो नहीं उठाए हैं, हमारे बारे में कभी उन्होंने सोचा ही नहीं कि हमारा 16,000 में हमारा परिवार कैसे चलता है। क्या कहिएगा? अच्छा एक बात बताइए, इधर क्या कहिएगा, बताइए। हम यही कहना स्वास्थ्य मंत्री जी से चाहते हैं कि आपने जो चुनाव के समय में अनुबंध कर्मी से वादा किए थे उसको जल्द से जल्द आप पूरा कीजिए, क्योंकि हम लोग कोरोना वॉरियर्स हैं और 3 वर्ष हम लोग कंटिन्यू कोरोना में रात दिन खट करके कोरोना को ख़त्म किए। जो आज राज्य सरकार कोरोना मुक्त घोषित किया झारखंड को, और कोरोना वॉरियर्स का जो मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा करे, नहीं तो हम लोग 24 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और आमरण अनशन करेंगे। कब से क्या बोलते हैं आप लोग अनुबंध पे ज्वाइन किए, कब से? हम लोग 2007 से ही हैं, 2007 से ही अनुबंध पर हम लोग काम कर रहे हैं और अब तक हम लोग परमानेंट नहीं हुए हैं और बहुत कम मानदेय है, जिसके कारण कि परिवार को चलाना बहुत मुश्किल है आज के समय में। आप लोग कब तक डटे रहिएगा? जब तक मांग पूरा नहीं होता है, हाँ तब तक। आइए, और लोग यहाँ पे बैठे हुए धरना पे, आइए इनसे जानते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग सड़क पर बैठ के किसका इलाज कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी स्वस्थ नहीं है? लगता तो नहीं है कि स्वस्थ है, स्वस्थ रहते तो अभी हमारी आवाज उन तक पहुंच जाती। मुख्यमंत्री जी का डायरेक्ट इलाज करने लगे? हाँ, उन्हीं का इलाज करने हम लोग आए हैं। अच्छा एक बात और बताइए, आप लोग वहाँ बैठते थे धरना, वो उधर थोड़ा पीछे होता था, ये बीच सड़क पे आ गए इधर किनारे। हम लोग को प्रशासन भाई लोग वहाँ तक जब पहुँचने नहीं दिए, हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेरने वाले थे मगर वहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पाए, इसीलिए आप यहीं बैठ गए। हाँ, यहाँ नहीं पहुँच पाए तो क्या करें, यहाँ तो बैठना मजबूरी है ना। मतलब सड़क पे बैठ के आप लोग अनुबंध कर्मी इलाज कर रहे हैं,
मुख्यमंत्री जी का? जी बिल्कुल, उनका ही इलाज हो रहा है ना। जब उनका उनकी हालत अगर सही होती तो हम इतनी बहनों को तो कम से कम रोड पे नहीं आने देते। वो तो बोलते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। सम्मान हो रहा है, ये इसी के लिए रोड पे बैठी है महिलाएं। उनकी बहनें यहाँ सड़क पे बैठी हुई हैं। मुख्यमंत्री जी देखिए, आपकी बहनें हैं, आपकी जनता है और सड़क पर बैठने को मजबूर है। अब आप बताइए, 17 तारीख से यूँ कहें कि जोहार यात्रा 2 शुरू होने वाला, 17 जनवरी से, और पहला जोहार यात्रा लग रहा है यहीं पे करना पड़ेगा, क्या लग रहा है? कुछ नहीं किए हैं। अगर वो करते तो अपना वादा तो कम से कम पूरा करते। अभी तक तो उन्होंने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमें समायोजन करना होगा। मतलब एक ही मांगे समायोजन करना। बन्ना गुप्ता से बात किए थे, स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे। गुप्ता से भी बात हो गया है। वो बोले हैं कि कमेटी बैठाएंगे। कब बैठाएंगे? 3 साल हो चुका। कब कमेटी बैठाएंगे? कमेटी नहीं बैठी, कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ। बन्ना जी सिर्फ सरकार हमको सुनते कि काम कर रही है। सुनते कि बन्ना जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं। आज तक एक भी काम बता दे मैं स्वास्थ्य कर्मी के लिए, एक भी काम बता दे मैं कहाँ स्वास्थ्य कर्मी के लिए यह काम किए हैं हमने। बन्ना गुप्ता एक भी सब बता दें, एक पॉइंट भी बता दें कि स्वास्थ्य कर्मी के लिए हम ये काम किए हैं। क्या किए हैं वो हमको बता देना। कुछ भी नहीं किए हैं, कुछ नहीं किया है आज तक, कुछ नहीं। 3 साल से केवल 1-2 पेज का बना लिए हैं कि केवल मांगते रहते हैं कार्यकाल। और जब डेट बदल करके जब हम लोग हंगामा करते हैं तो उन्होंने बस उसी का डेट चेंज करके मांगते हैं कि हम मांग रहे हैं और उनका काम का है कुछ नहीं। ऐसा पंगु तो हम समझते हैं कि आज तक कोई स्वास्थ्य मंत्री हुआ ही नहीं था। अधिकतर लोग तो जल सहिया वाले बोलते हैं, मिथिलेश ठाकुर वाले विभाग के, कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हो जैसा मंत्री होना चाहिए। आप लोग बोलते हैं कि वैसा मंत्री है नहीं है। हाँ तो मुखिया वैसा ही है। मुखिया ने हम लोगों को वादा किया था चुनाव के पहले कि हम संविदा संवाद में हम आपको पहली कैबिनेट में जितना अनुबंध है उसका हम प्रस्ताव लाएंगे और इसको खत्म करेंगे। आज उनके बोले हुए 3 साल हो गया। क्या 3 साल में वो नहीं हटा सकते थे? लेकिन जब राज्य के मुखिया ही वैसा है तो मंत्री कैसा होगा? मालिक जब ऐसा है तो मंत्री कैसा होगा? वो भी तो होगा। मतलब हेमंत सोरेन ठीक काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, कार्यकाल कुछ नहीं है। वो करते हैं, विदेश घूमने का काम करते हैं, सब मंत्रियों के लेकर हवाई जहाज पर उड़ते हैं, लेकिन जो जमीन में हकीकत का काम कर रहा है उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। मंत्री जी देख लीजिए क्या कर रहे हैं, अनुबंध कर्मी लोग हैं, कोरोना काल में इलाज किए, आज ये बेचारे सड़क पर बैठने को मजबूर है। अब इनकी मांग सुनिए थोड़ा सा, उसके बाद में देखिए क्या कहते हैं, क्योंकि इनकी मांग भी जायज ही लग रही है। अच्छा, मांग क्या है आपका? मतलब एक ही मांग है, जिस प्रकार से आप 2014 में किए हैं समायोजन, उसी प्रकार से अभी भी आप अपने शासन काल में उस समय किए थे, अभी भी आपका शासन काल है, आप भी सीधा समायोजन कीजिए 2014 के तर्ज पर। कब से मांग है आप लोग का? ये हम लोग आज 15 साल से ऊपर हो गया मांग करते करते। अभी तक मतलब नहीं मिला? कोई सरकार नहीं मिला है। कोई सरकार, सबसे पहले की सरकार बनने के पहले इन्होंने वादा किया था, लेकिन अपने वादा का खिलाफी अभी तक चलते रहे हैं। आज तक वार्ता के लिए भी नहीं बुला पाए कि हम स्वास्थ्य कर्मी को भी वार्ता के लिए बुलाते हैं। करना तो छोड़िए, अभी एक बुलाया जा रहा था, सुने आप लोगों को? वार्ता कौन बुला रहा है? मुख्यमंत्री का कोई चपरासी बुला देगा तो हम लोग चल जाएंगे। मुख्य सचिव है ना, मुख्य सचिव बुलाते, मुख्य सचिव वार्ता करता, जब मुख्यमंत्री नहीं है तो कोई अगर वैसे प्रतिनिधि वार्ता करें जो कि एक प्रशासनिक तौर पर उनकी मान मनोबल रहता हो, बात रहता हो, लेकिन वैसे एरो गिरो से बात करवाते हैं जिसका कि मान मनोबल रहता ही नहीं है। मतलब फालतुआ से बात कराते हैं, केवल समय टालने के लिए, आंदोलन खत्म करने के लिए। तो अगर आंदोलन खत्म नहीं होगा, चाहे सिक्का का 2 पहलू, चाहे वो ले ले चाहे हम लोग को दे दे। एक बात बताइए, यहाँ पे उधर कुछ आम आदमी लोग हैं, वो बोल रहा था कि झूठों का जाम कर दिए लोग, हम लोग आम आदमी को परेशान कर रहे हैं। नहीं, आम आदमी को कभी हम लोग परेशान करना अपना मनसा नहीं रखे हैं। हम लोग को उन लोग का कहना था कि देखिए हम लोग बैठे हैं, हम लोग को व्यवधान न कीजिए, आप दूसरे रास्ता से चल जाइए। यही बातचीत हो रही थी और कुछ नहीं हो रही थी। बस यही बात, वो उनको रास्ता बता रहे थे कि आप हम लोग के सहयोग कीजिए, हम लोग के आंदोलन में सहयोग कीजिए, हम आप लोग से हाथ जोड़ी विनती करते हैं, आप लोग दूसरे रास्ता जाइए। और कोई उसमें लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ है। चलिए धन्यवाद। तो आप तमाम तरह के देख सकिए सभी लोगों का, और यहाँ पे अन्य लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। और यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये
आम लोग हैं यहाँ पे जो इधर से जाना चाहते थे, वो उन्हें जो धरना कर रहे हैं अनुबंध कर्मी जो NRHM के हैं, वह साफ तौर पर कहें इधर से ना जाएं, कोई और रास्ता तलाश लें, उधर से जाएं। अच्छा बताइए, कैसे घायल हो गए आप? पुलिस के द्वारा उठाते बीत दिया गया था। पुलिस के द्वारा उठाते बीत दिया गया था। कहाँ बिक दिया गया था आपको? बैरिकेटिंग के पास। तो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े थे आप? बैरिकेटिंग के पास थे तो पुलिस हमको उठाते बीत दिया। धक्का मार दी जी आगे से? जी। कहाँ चोट लगा? तो अंदरूनी चोट लगा है, पूरा मेरा अथी हो गया था। उसमें कुछ देर के लिए हम सेंसलेस हो गए थे, हमको पता नहीं चल पा रहा था। क्या नाम है आपका? विनय कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड अनुबंधित। काहे आप लोग को कर दिया था? मतलब आप लोग को जो कुछ किए थे क्या, मतलब बैरिकेडिंग वगैरह चढ़ रहे थे क्या? नहीं चले थे। मेरा कहना है कि जब हम 1 महीना से उनको सूचना दे रहे हैं अति तरह, तो उनको वार्ता के लिए बुलाना चाहिए ना। हम तो शौक लगा हुआ कि जो स्वास्थ्य कर्मी 24 घंटा ड्यूटी करने वाले रोड में बैठने के लिए शौक है। हम तो हॉस्पिटल में होना चाहिए, आखिर क्यों आना पड़ा? अगर हमसे पहले वार्ता कर ले तो नौबत क्यों आता? वो हमसे वार्ता करना भी उचित नहीं समझ रहे हैं, तो उधर भी क्या कर सकता है? वार्ता करना भी उचित नहीं समझ रहे हैं उन लोग। अगर समझते तो एक दिन बहुत होता है। 1 महीना बन्ना गुप्ता से के पास गए थे? बन्ना गुप्ता 1 महीना पहले गए थे उनको, वो बोल दिए कि हाँ ठीक है करेंगे, एक कमेटी बना देंगे, 1 महीना में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और 2 महीना हो जाए अभी तक कमेटी भी नहीं बना उनका, तो कैसे भरोसा करेंगे हम? बन्ना जी क्या हो रहा है भाई? ऐसा काहे काम कर रहे हैं आप? एक बात बताइए, आप लोग भी गए थे बन्ना गुप्ता जी के पास? हाँ दी, हम लोग के सीनियर दीदी लोग गई थी, गई वहाँ। हाँ, और तो हमेशा बोला जाता है कि नियमितीकरण कर दिया जाएगा, तो इसी तरह फिर 6 महीना 4 महीना बीतता है, फिर वही हो जाता है। हम लोग को जो करना है उसी तरह काम करने लगते हैं। पैसा कितना मिलता है महीना में आप लोग को? 15,000। 15,000। अब क्या मांगे आप लोग? बच्चा भी हम लोग को पोसाई नहीं पड़ता है, पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि खाना भी बंद हो जाता है हम लोग को। मतलब खाना तक की दिक्कत आ जाता है? हाँ बिल्कुल। 15,000 के आज की महंगाई के काम क्या होता है? काम तो 24 घंटा हम लोग को करना है। बताइए, मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी 24 घंटा काम लेते हैं और पैसा कम देते हैं जी आप लोग हैं। क्या बोलिएगा? समझिए स्वास्थ्य मंत्री देख रहे हैं, क्या बोलिएगा उनको? हम लोग तो कहेंगे कि 15 वर्ष हम लोग NRHM अनुबंध कर्मी काम कर रहे हैं। अब सरकार से हम लोग को मतलब आग्रह है कि अब वादा किए थे जो पूरा कर दें। हाँ बस हम लोग को तो नियमितीकरण कर दिया जाए, जो हम लोग अनुबंध पारा कर्मी हैं। चलिए मुख्यमंत्री जी, बस कितने काम है इनका करना है कि नियमित कर दीजिए। आप तो चुनाव में गए थे तो बोलते थे ना कि नियमित कर। हाँ बिल्कुल, जो चुनाव में बहुत सारे वादे किए थे कि अनुबंध नाम हटा दिया जाएगा, अनुबंध का पारा नाम का ही नहीं हम लोग रखेंगे। जब भी बहाली करेंगे नियमितीकरण से ही और अस्थायीकरण करेंगे, मतलब नियमित हो जाएगा। हाँ, नियमित हो जाएगा। आइए जानते हैं और लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे क्या लगता है मुख्यमंत्री एकदम सुन नहीं रहे आप लोगों की मांग को, या फिर स्वास्थ्य मंत्री वगैरह से गए थे बात करने? बहुत बार बात हो चुकी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग आज नहीं 15 साल से हड़ताल पे बहुत दिन 15 दिन 16 दिन करके हम लोग घेराव किए, लेकिन एक भी दिन रात करके हम लोग मेहनत करके काम करते हैं। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि हम लोग के बारे में सोचे। हम लोग का बाल बच्चा का भविष्य खराब हो रहा है। 15 साल में 15,000 देगा तो आप सोच के चलिए कि एक मजदूर को भी इतना नहीं मिलता है वेतन जितना हम लोग को दिया जा रहा है। तो ना सरकार सुन रही है, सरकार तो कान में तेल डाल के सो गई है, सिर्फ सुनने का नाम नहीं लेती है। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि इनके साथ हमको भी धरना पे बैठ गए हैं। ये बोलते हैं कि हम खड़ा नहीं होंगे, हम धरने पे बैठल रहेंगे यहीं पे बीच सड़क पे। किसका इलाज कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे? यहाँ पर बैठ के हम लोग किसी का इलाज करने नहीं आ रहे हैं। आज हम लोग 16 साल से जो अनुबंध में खट रहे हैं, हम लोग उसका ये करने आए हैं कि आप 16 साल तक तो अनुबंध में खटा लिए, अब और कितना दिन खटाइएगा? अनुबंध का भी तो एक सीमा होता है। अब 16 साल तक खटा लिया, अब हम लोग को नियमितीकरण कीजिए, अब सीधा अस्थायीकरण कीजिए। अब अनुबंध से अस्थायीकरण होने के लिए हम लोग इस मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हैं सड़क में। इलाज तो हम लोग फील्ड में करते हैं, अपना गाँव में करते हैं, अपना सब सेंटर में करते हैं, वहाँ पर करते हैं। यहाँ पर आज हम लोग सरकार से मांगने आए हैं अपना हक, अपना अधिकार। मुख्यमंत्री जी सुनिए, सड़क पर बैठ के अधिकार मांगने आए हैं। क्या बात कर रहे हैं? इधर आइए, इधर आइए, यहाँ पे
यहाँ पर जितने भी हम लोग का कर्मचारी दिख रहे हैं, कोरोना का महामारी में हेमंत सरकार हम लोग को 24-24 घंटा का भी ड्यूटी दिए हैं। यहाँ पर हम लोग कोरोना मरीज के साथ हम लोग काम करते थे और हम लोग खुद पॉजिटिव हो जाते थे। पॉजिटिव से नेगेटिव होने का 2 दिन बाद फिर हम लोग को रिज्वाइन करना पड़ता है। 3 बार पॉजिटिव होकर फिर ज्वाइन करके काम किए हैं एसआई हॉस्पिटल में। तब सरकार अनुबंध कर्मी से काम लिया। आज जब उनका बारी आया कि अनुबंध कर्मी को अस्थायी करने का, तो सीधा वो मुकर जा रहे हैं। अच्छा, ये तो वादा करके आए थे ना, वो तो वादा किए थे कि हाँ मतलब जितने भी संविदा कर्मी है, निविदा कर्मी है, सबको स्थायी करेंगे। संविदा कर्मी तो हम तो अनुबंध कर्मी है ना, कहाँ हमारे बारे में सरकार सोच रही है। हमारे बारे में अगर सरकार सोचती तो आज हम लोग सड़क में क्यों आए हैं, क्यों आते बताइए। हम लोग आज अपना काम काज छोड़ के हम लोग सब जगह में डीसी को ज्ञापन दिए हैं, सीएस को ज्ञापन देके कि आज हम लोग रांची पे जा रहे हैं धरना। कल से हम लोग अपना ब्लॉक में बैठेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, आमरण अनशन में कर चले जाएंगे। तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? अगर सरकार का हम लोग को एक अच्छा सैलरी देता है, एक अच्छा सब कुछ देता है, फुल फैसिलिटी जो एक गवर्नमेंट सर्विस वाला को मिलता है, अगर हम लोग को भी वैसा रहता तो हम लोग आज हड़ताल क्यों करते? मुख्यमंत्री जी सुनिए, आप जो वादा किए थे ना उसको थोड़ा पूरा करिए, नहीं तो ये आम जनता अगर उग्र हो गई ना कुछ भी कर सकती है। भाई जनता का आंदोलन बड़ा बिहड़ आंदोलन होता है और ये ऐसे लोग हैं जो इलाज किए कोरोना काल में, और कोरोना काल में इलाज करने के बाद ये सड़क पर बैठ जाए, ठीक बात नहीं है। स्वास्थ्य मान लीजिए स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों आपको देख रहे हैं, क्या बोलिएगा? सीधा मुख्यमंत्री को ही बोलिए, क्या बोलिएगा? सरकार का यही कहना है कि जो आपने वादा किया था, आपने जो चुनावी समय में वादा किया था, सबसे पहले वादा किए थे कि हम सब जब मंत्री बनेंगे तो सबसे पहले अनुबंध कर्मी को हम अस्थायी करेंगे। 14 में किए थे और हमारे जो आरसीएच वाली लोग को उन्हीं मेरे किए थे अस्थायी। एक बार कर दिए हैं ये? हाँ, कर चुके हैं 2014 में। मुख्यमंत्री यही थे हेमंत सोरेन सर ही किए हैं, यही किए हैं। इन्हीं का कार्यकाल, हाँ इन्हीं का कार्यकाल में 2014 वाली को जो अनुबंध कर्मी थे उनको अस्थायी किए थे। तो हम लोग भी चाहते हैं 2014 को जैसे आप अस्थायीकरण किए हैं, हम लोग भी सीधे तौर से हम लोग को भी वैसे ही अस्थायीकरण कीजिए। बस यही सरकार से हम लोग का मांग है और दूसरा कुछ मांग नहीं है। अनुबंध में हम लोग काम करते करते थक गए हैं, हमारा जो समय सीमा था वो चले गया है। अब हम लोग कहीं भी जाके हम लोग जॉब अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अच्छा, निकालने का भी बात हो रहा है क्या? हाँ, अब खत्म हो गया, निकाल देंगे, धमकी तो दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री जी एक बात बताइए, एक बार तो आप काम कर चुके हैं, इन लोग का कुछ लोगों का जो है मांग पूरा किए थे, सबको क्या कहते हैं उसको, जो सबको किए थे स्थायी किया था 2014 में, स्थायी कर दिए थे मुख्यमंत्री जी। आप तो स्थायी कर ही दिए थे 2014 में, लेकिन अब 2014 वाला जो आपका कार्यकाल था ना, 2014 के उसके बाद वाला कार्यकाल का थोड़ा सा देखिए और बताइए कि कम से कम वो कार्यकाल को याद करते हुए इस कार्यकाल में काम कर दीजिए। हमारा विभाग में जो परमानेंट कर्मचारी है उनको वेतन मिलता है 80,000, 90,000, 1 लाख। वो भी एनएम है, हम भी एनएम है, वो भी जो डिग्री लेके का नौकरी कर रही है वही सेम हम भी सरकारी डिग्री लेके हम भी वही नौकरी कर रही है। लेकिन आज उनको मिल रहा है 80,000, 90,000, हमको मिल रहा है 16,000 रुपया। तो बताइए हम क्या उनका सेवा अलग है या मेरा सेवा अलग है? ये तो समानता के अधिकार का हनन हो गया। समान वेतन होना चाहिए, लेकिन हम लोग का समान काम का असमान वेतन है। वो लोग का हम लोग का 1/4 भी नहीं मिलता है, जबकि वो लोग से हम लोग ज्यादा काम करते हैं। हम लोग को हर बार लॉलीपॉप दिया जाता है कि 100% बढ़ेगा साल में, और दिया जाता है 5%, वो भी कभी नहीं दिया जाता, वो भी कभी नहीं दिया जाता है। हम लोग को वो भी नहीं दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी सुनिए, लॉलीपॉप नहीं थमाइए, ये लोग समझदार लोग हैं। जब कोरोना काल में मरीज का इलाज कर सकते हैं तो आपका लॉलीपॉप से मानेंगे नहीं। है लॉलीपॉप वाला इलाज मत कीजिए इनका, नहीं तो इन लोग कोरोना काल में कोरोना को भगाने में काम कर दिए, हो सकता है कहीं आपको ना भगा दे का। नहीं, और हम लोग 15,000 पॉपुलेशन में काम करते हैं, 20,000 में एक एनएम, एकदम मतलब देहाती क्षेत्र में जाकर के काम करते हैं हम लोग। वहाँ पे एक आदमी भी नहीं मिलता है हम लोग को, आने जाने कोई व्यवस्था रहता है नहीं। मतलब ऐसा जगह पे काम करते जहाँ पे आने जाने का व्यवस्था भी नहीं है, और उस जगह पे एनएम पहुँच के काम करती। तब खुद सोचिए कि इनका काम को देखिए और इनकी मांग को देखिए।
अगर काम को देखिएगा ना तो इनका मांग जल्दी पूरा करिएगा। एक बार तो करिए चुके हैं, दोबारा फिर एक बार हिम्मत दिखाइए और इन लोग के अनुबंध कर्मियों के मांग को पूरा करते हुए इन्हें स्थायी कीजिए।